क्वेश्चन है वंदना का अहमदाबाद से। कहती हैं कि मैम मेरा भाई 25 साल का है, अब तक 11 गर्लफ्रेंड बना चुका है और अपनी हर गर्लफ्रेंड को वो अलग अलग हीरोइन का नाम देता है और उसे बहुत समझाया कि इन सब से छूटे, लेकिन किसी भी बात को मानता नहीं है और कोई काम धंधा भी नहीं करता। कैसे उसे सही रास्ते पे लाया जाए? जिन्होंने अपने देह के दम पे ही नाम, शोहरत, पैसा और प्रसिद्धि पाई है, उनकी जवानी की और बुढ़ापे की दोनों तस्वीरें उसको दिखा दो। देह की सारी असलियत सामने आ जाएगी। ये अच्छा तरीका है इस देहभान से मुक्ति पाने का कि जो सुपरस्टार्स है, जो 70 के दशक के सुपरस्टार्स है, जो भी है, उनकी जवानी की और बुढ़ापे की तस्वीर उसको दिखा दो, सारी असलियत सामने आ जाएगी। जो ये स्टार्स है ना, ये अभी कैसे दिखते हैं देखो। कितने घंटों मेकअप करते हैं, तब जाके मूवी में दिखाए जाते हैं। उनका क्या है, वो तो घंटों घंटों मेकअप करके और जो भी दिखाया जाता है उसमें से आधे से ज़्यादा तो फेक होता है। रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि वो लोग तो 200 लोगों की टीम के सामने किसिंग सीन भी देते हैं। उसमें से आधे से ज़्यादा तो फेक होता है, सब कुछ रियल थोड़ी होता है। और तुम उनके जैसा बनने चले हो। और सामने वाले के अंदर भी तुम उन्हीं हीरोइन को देखते हो, उसी हीरोइन को देखते हो कि हाँ ये ऐसी दिखती है मेरी गर्लफ्रेंड। ये जो देह है ना, कोई कहता है कि कितनी सुंदर लगती है, कितनी आंखें सुंदर है, हाँ, किसी के स्तन मस्त है, किसी के हिप्स मस्त लगते हैं, किसी की नाभि अच्छी लगती है। फिर बोलते हैं कि ये मास्क के पीछे क्या रखा है, छोड़ो ना। तो बोलते हैं कि रंग बड़ा गोरा है, पर ये चमड़ी के पीछे मल, मूत्र, पित्त, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतना गंदा है ये शरीर, पूरे संसार की गंदगी इस शरीर में है। ऐसे देह को क्या चाटना, और इसी के पीछे दौड़े जा रहे हैं। इस चमड़ी की चादर हटा के खुद एक बार देखोगे ना, तो इस देह से इतना वैराग्य आ जाएगा कि सोचोगे भी नहीं उसके बारे में। इतनी गंदगी है इस सफ़ेद चमड़ी के अंदर। किसी से मिलने से जाने से पहले घंटों घंटों तैयार होके जाते हैं। उन जिन लड़कियों के पीछे तुम भाग रहे हो ना, वो 3-3 घंटे पहले पार्लर में जाती होंगी, उसके बाद तुम्हें मिलने आती होंगी। कहीं बाल रंगे जा रहे हैं, कहीं बाल लुचवाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से बाल रिमूव करवाए जा रहे हैं। कितनी सारी केमिकल्स चीज़ें यूज़ की जा रही हैं इस देह को खूबसूरत बनाने के चक्कर में, और ताकि दूसरे आकर्षित हो हमें देख के।
तुम्हारे भाई को अगर सही रास्ते पे लाना है ना, तो सिर्फ उसको 5 महीने पार्लर में जॉब करवाने को बोल दो। 5 महीने उसको सिर्फ पार्लर में जॉब करने को बोलो। चाहे सैलरी 2000-1500 भी मिलेगी चलेगा, लेकिन वहाँ पे जो उसको असलियत देखने मिलेगी ना, जिन लड़कियों के पीछे वो भाग रहा है, जिनको वो हीरोइन हीरोइन समझ रहा है, हाँ, हीरोइन का दर्जा दे रहा है, वैसे ही कई लड़कियां उस पार्लर में कितने कितने घंटों क्या क्या करवाने आती है, वो सब जब देखेगा ना, कहीं बाल नुचवाए जा रहे हैं, कहीं बिकिनी वैक्स हो रहा है, कहीं अंडर आर्म्स हो रहा है, कहीं घंटों घंटों मसाज के लिए क्रीम चोपड़ी जा रही है, ये सब जब वो देखेगा ना इन 5 महीनों के अंदर, अपने आप सही रास्ते पे आ जाएगा। मर्दों के लिए ये बहुत सही है, जो लड़कियों के पीछे भागते हैं ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं, पढ़े रहते हैं, उनके लिए ये सही है। सिर्फ 6 महीना जॉब कर लो पार्लर में, सारी असलियत सामने आ जाएगी। ये जो सुंदरता के पीछे कितना टाइम वहाँ पे पार्लर में क्या क्या करवाया जाता है ना, वो देखने के बाद तो दोबारा मुड़ के भी नहीं देखोगे उसके चेहरे की तरफ। इसी के चक्कर में एक रिश्ता टूट गया था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, रोज़ मिलना जुलना। एक दिन भाई साहब ने जाके देख लिया, पार्लर में जाके देख लिया कि अच्छा, मुझसे मिलने से आने से पहले घंटों घंटों यही करवाया, घंटे तक यही करवाया जाता है। वहीं पे रिश्ता टूट गया। दोबारा उसने मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा उसको, क्योंकि इस खूबसूरती के पीछे ये राज था। हम कितना कुछ करते हैं ना इस देह को सुंदर बनाने के पीछे। इसकी जगह पे अगर आत्मा को प्योर बनाया जाए तो अंदर से रूहानी खूबसूरती आएगी। ये क्या देह के पीछे भागे जाते हैं? हाँ, क्या रखा है इस देह में? हाँ, चलो उसकी तो छोड़ो, तुम अपनी देह की बात कर लो। जब तुम उससे मिलने जाते हो, हाँ, तो कितना बन ठन के जाते होंगे, माउथ फ्रेशनर यूज़ करके जाते होंगे, उसको किस जो करनी होती होगी। किसी दिन है ना, ऑनियन डोसा खा के जाओ और उसको बोलो, प्रियतमा, मुझे तुझे किस करनी है, मुझे तुझे चुम्बन करना है। अगर वो लड़की तुम्हें किस करने देती है, तो मैं तो चाहूंगी कि उसको पक्का नर्क मिले, पक्का नर्क मिले उसको। वो अगर तुम्हारे मुंह की बदबू की स्मेल लेने के बाद भी अगर वो तुम्हें चुम्बन करने देती है, तो वो सीधे सीधी नर्क की हकदार है। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी उसको देह की असलियत नहीं समझ में आ रही है कि ये देह के, ये चमड़ी के पीछे की असलियत ये है। बहुत से रिश्ते तो इसी में टूटे हैं, क्योंकि शादी से पहले इतना बन ठन के जाते हैं, इतना क्या क्या करवा के जाते हैं, और फिर बाद में असलियत सामने आती है तो पता चलता है। और सिद्धार्थ राजा की एक कहानी है ना, सिद्धार्थ राजा को, राजा के पिता को उसके गुरु कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के लक्षण सन्यासी बनने के हैं। तो सिद्धार्थ राजा के पिता अपने महल में बहुत सारी सुंदरियों को बुला लेते हैं, सिद्धार्थ राजा से दोस्ती करवाते हैं, ताकि वो संसार में मार्ग में प्रवेश करें, इसके लिए। तो वो सिद्धार्थ राजा सभी सुंदरियों से एक दिन मनोरंजन कर रहे होते हैं रात को, शराब वगैरह पी के। फिर जब कुछ समय के बाद आंखें खुलती है, तब देखते हैं कि एक यहाँ पड़ी है, एक वहाँ पड़ी है, ये सुंदरियाँ, एक वहाँ पड़ी है, एक वहाँ पड़ी है। किसी का काजल फैला हुआ है, किसी की लिपस्टिक फैली हुई है,
किसी के मुंह से लाड़ टपक रही है, किसी के वस्त्र इधर उधर, कोई ऐसा पड़ी हुई है घराटे ले रही है, कोई अपनी ही की हुई उल्टी में लोट-पोट पड़ी है। इमेजिन करो, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि सिद्धार्थ राजा ने ये जब देखा होगा तो आंखें फटी की फटी रह गई होगी उसकी। ये सब देखने के बाद सिद्धार्थ राजा ने कहा कि इस देह की असलियत ये है, तो इस देह से तो ऐसे देहों से वैराग्य ही अच्छा। उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता चुना। तो इसको एक पार्लर में जॉब लगवा दो तुम्हारे भाई को, ये बेस्ट रहेगा। उस देह की रियलिटी उसके सामने आ जाएगी। दूसरों से मिलने से जाने से, किसी को मिलने से जाने से पहले तो हम नाखून वाखून काट के जाते हैं, आँख का कीचड़ विचड़ साफ करके जाते हैं। पर खुद को तो पता है ना, अपने देह की असलियत खुद को तो पता है ना कि इसमें कितनी अंदर कितनी गड़बड़ी है। तो उससे तो वाकिफ हो जाओ। बेईमानी क्यों करते हो किसी से? अपने भाई को कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करो ताकि इन सब से छूटे वो। और वैसे भी पार्लर में वो जॉब करेगा और कुछ दिन देखेगा ना, वैसे ही वो भागेगा, लड़कियों से दूर भागेगा कि रियलिटी ये है, असलियत सुंदरता के पीछे की। जितने सब्जी, मतलब जितने फल और सब्जियां किचन में और मार्केट में मिलते हैं ना, उतने तो इस देह पे लेपे जा रहे हैं। क्यों? इसको सुंदर बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए, ताकि लोग हम पे अट्रैक्ट हो। वाई? असली खूबसूरती तो आत्मा की होनी चाहिए ना। अंदर जो सोल है उसको खूबसूरत बनाओ ना, उसकी खूबसूरती को पहचानो, एक गॉड से कनेक्शन जोड़ो। जब आत्मा प्योर बनेगी, उसकी प्योरिटी की निखार अपने आप सामने दिखेगी। इसके लिए इस बेकार के चमड़ी को इतना सजाने धजाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कुछ आध्यात्मिक बुक्स है, वो उसको, पहली बात तो 25 साल का कोई लड़का होता नहीं है, 25 साल का तो मर्द होता है। तो तुम कह रही हो ना कि मेरा भाई 25 साल का है, तो 25 साल का तो वो मर्द होता है, तो उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, उसको बहुत कुछ पता होगा। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक बुक्स की तरफ, आध्यात्मिक बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं, वो उसको सुनने पे मजबूर करो, अपने आप रास्ता निकल आएगा।